ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज अवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनुयोगों की पद्धति की चर्चा है। वर्तमान योग का व्याख्यान पर चर्चा चल रही है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान चल रहा है वो निर्विचिकित्सांग पर चल रहा है। निर्विचिकित्सा माने पर पदार्थों से द्वेष नहीं करना, पर पदार्थों में गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना। अपन लोगों को कोई गरीब देखे तो घृणा करते हैं, अरे कैसा लग रहा है ना। कोई और सड़ा गला कुत्ता देखे, मलमूत्र आदि देखे तो बहुत गिलानी से भर जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा के लेवल पे कभी गिलानी नहीं होती। उस श्रद्धा के लेवल पर उसे निर्णय रहता है कि ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें कोई लेना देना नहीं, जड़ की पर्याय हैं, जड़ से होती, इसमें अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, तो जड़ है। ये तो जीव की अपनी मान्यता है कि ये पदार्थ अच्छा है और ये पदार्थ बुरा है। वास्तव में कोई पदार्थ न अच्छे हैं न बुरे हैं। ये तो राग देश के वशीभूत होकर अच्छे बुरे की कल्पना करने की जन्मों जन्मों से आदत पड़ी हुई है, और रात दिन उसी कल्पना में, उन्हीं विकल्प संकल्पों में लगा कर्म बंधन चलता है और दुख को प्राप्त होते हैं। अगर ये निर्णय करें वस्तु स्वरूप में कोई अच्छा बुरा नहीं है तो अपन भगवान जैसा आनंद इसी पर्याय में ले सकते हैं। देखो भैया, ये शरीर, संयोग, मन, वाणी, ये सब तो अरहंत देव के भी हैं, लेकिन मुनिराज को, अरहंत देव को कोई तकलीफ नहीं है, और उनके ज्ञान में भी सारा लोकालोक झलकता है। अपने ज्ञान में तो बहुत कम झलकता है, उनके ज्ञान में तो सारे ही लोकालोक झलकता है। हमारे ज्ञान में तो इसी मोह के माँ बाप हैं, उनके ज्ञान में तो जन्मों जन्मों के माँ बाप है कि नहीं? बोलो, तुम तो अपनी इतनी ही पर्याय को जानते हो। वे तो भूतकाल की, भविष्य काल की, अपन तो चलो भविष्य तो उनका रही है अनंत काल सिद्ध भगवान का भविष्य, लेकिन पहले तो कई कई जन्मों में निगोदिया भी हुए होंगे। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, देव, मनुष्य, नारकी, सब हुए होंगे ना। तो वे सारी पर्याय उनके ज्ञान में झलकती होंगी कि नहीं झलकती होंगी? और उन्हें ऐसा सब ख्याल में आता होगा ना कि देखो यही पर्याय यहाँ आते आते अब ये अरहंत बन गई और यही पर्याय काल में सिद्ध बन जाएगी, तो दिखता होगा ना। लेकिन देखो उस पर्याय से भी कैसा भेद ज्ञान है। उस पर्याय को भी वो वैसे ही देखते हैं जैसे अन्य पुद्गल द्रव्य को। उसे ऐसा नहीं देखते कि मेरी पर्याय, मेरे नाम पर तो उनके पास केवल अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। क्या? जिनेन्द्र देव के पास, ज्ञानी धर्मात्माओं के पास स्वयं के नाम पर क्या है?
केवल एक अपना त्रिकाली ध्रुव अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा, और कुछ है ही नहीं अपना। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी अशुद्ध पर्याय को तो छोड़ो, अरे शुद्ध पर्याय को भी अपनी नहीं मानता, क्योंकि शुद्ध पर्याय को अपनी माने, शुद्ध पर्याय से राग करे तो अशुद्ध पर्याय से द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए ना शुद्ध ना शुद्ध, मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसा ही आचरण, इसका नाम है मोक्ष मार्ग, इसका नाम है अनंत आनंद की दशा। तो ऐसी अनंत आनंद की दशा हमारी भी अभी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? हम तो घर गृहस्थी में लगे, ये मान्यता झूठ है कि हम लगे। हम कहाँ लगे? क्या कर रहे हैं हम? व्यापार कर रहे कि नहीं? घर चला रहे कि नहीं चला रहे? मकान दुकान अपने हैं कि नहीं? किसके हैं? रमेश जी किसके हैं? कौन चला रहा है? क्या कह रहे? अपने आप चल रहे हैं। वो कह रहे जैन साहब तो कह रहे मैं चला रहा, आपके अपने आप चल रहे है कि नहीं? जिसकी योग्यता होती है वैसा आपसे। वाह, किसकी योग्यता? किसकी योग्यता? किसकी योग्यता? मेरी योग्यता क्या है? अपनी डिसाइड करो। पर पदार्थों की योग्यता डिसाइड हमें नहीं करनी। हम पर पदार्थों की योग्यता तो हमें क्या ले, हमारी योग्यता क्या है, हमारी काबिलियत क्या है? हमारी काबिलियत सिर्फ ज्ञाता दृष्टा की है। हम इतने से पुद्गल परमाणु में चेंजिंग नहीं कर सकते। दुकान वुकान नहीं चलाता मैं, ये मान्यता कि मैं चलाता हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। देखो सरल है ना, ये मान्यता ही तो छोड़ना है कि नहीं साहब दुकान छोड़। अरे दुकान कौन छोड़ने वाला है? जब तक चलनी है चलेगी, जिस दिन बंद होने की समय आएगा गारंटी से वैसे ही भाव आएंगे, वैसे ही उदय आएंगे, वैसे ही निमित्त बनेगी, बंद हो जाएगी। और जब तक नहीं होनी है, चाहे तुम कितने उपदेश सुनते रहो, कितनी भाषण सुनते रहो, यहाँ सुनते जाओगे और अंदर विकल्प आएगा, अभी तो करनी पड़ेगी, अभी बिना करे कैसे चले, क्योंकि अभी बंद करने का काल। तो और विकल्प तो किया ना, विकल्प तो किया ना। आचार्य कहते ये मान्यता भी मिथ्यात्व है कि मैंने विकल्प किया। क्या नहीं समझ में आई बात? दुकान चलनी है, ऐसी उसकी उपादानगत योग्यता है, तो उसके लिए जो जो निमित्त चाहिए वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो। तो उसमें जीव का विकल्प भी निमित्त है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर तुम विकल्प के कर्ता क्यों बनते हो? लॉजिक समझ में नहीं आया? अरुण जी क्या लॉजिक दिया? मेरे सुनो उदाहरण थोड़ा समझ में आ जाएगा, घबरा नहीं, थोड़ा उदाहरण खतरनाक। मेरे बाल सफ़ेद है, ठीक है, और इनको काला होने का समय आ गया है, उदाहरण के लिए। अरे सफ़ेद के नहीं, उल्टा कर रहा हूँ ना, अरे उल्टा कर रहा हूँ यार, अभी सुन तो लो पूरी बात यार। हम यहाँ बैठे, हम कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, हैं? ऐसा थोड़ी है। अरे हम कैसे भूल हो जाएगी, हमसे कैसे भूल हो जाएगी? चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे हम उल्टा समझा रहे हैं तुम्हें, अभी हम उदाहरण उल्टा घटित कर रहे हैं भाई। हमें कह रहे बाल सफ़ेद हैं और हम इनको काला करना है, मैंने काला होना है, करना माने होना है, ठीक है? तो काले अपने आप तो होंगे नहीं, काले करने के लिए रंग चाहिए, ठीक है, कलर जो ही बोलते हो वो चाहिए, और काला करने का भाव चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले भाव चाहिए, तो भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो भाव के करता तुम कहाँ हुए? अरे भाई वहाँ कार्य होना था और उसके लिए जो भाव चाहिए था वो आया। अगर ऐसा मानोगे कि नहीं भाव तो मैंने किया, तो फिर इसका मतलब फिर वो भी तुम नहीं किया। नहीं समझ में आ रहा लॉजिक? अरे भाई जो कार्य होना है उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो सब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुमने ये सब पढ़ा है कि कार्य उपादान से होता है, पढ़ा है ना? और जब कार्य होने की योग्यता
जब उसका उपादान जगता है तो अपने आप निमित्त को आना ही पड़ता है। तो भाई वो निमित्त रूप में विकल्प भी है कि नहीं है, तो आएगा कि नहीं आएगा। देखो अपन को ऐसा होता है, अपन को जैसे बीमार हुई है, अपन थोड़े बहुत उदाहरण समझ में आ जाएगा, तो अपन सोचते रहते हम दवाई नहीं खाएंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा करते कि नहीं, 2 दिन दवाई नहीं खाएंगे, 3 दिन दवाई नहीं खाएंगे। अब देखे ना, अब आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं खाई, आपको क्या लगता है कि दवाई मैंने नहीं खाई। अब आचार्य भगवंत कहते वस्तु स्वरूप ऐसा है कि अभी तेरे को 3 दिन बुखार रहना है, तो बिल्कुल वैसे ही विकल्प आएगा कि नहीं खाना, तो तू बुखार में तड़पेगा, तड़पने ही का काल है। और जैसे ही तेरा बुखार जाने का काल आएगा उसी समय तेरे को विकल्प आएगा, अब नहीं सहा जा रहा, अब दवाई लाओ। तो तुझे क्या लगता, अब तो मैंने दवाई खाई। आचार्य कहते अभी भी तूने नहीं खाई ये जाने का समय आ गया था, तो इसलिए ऐसा अब विकल्प आना था, और जब तक नहीं जाना था तो नहीं आ रहा। तो तू मुफ्त में करता क्यों बनता है कि मैंने कम से कम साहब विकल्प तो करा। अरे नहीं, विकल्प भी तूने नहीं किया। देखो कुंद कुंद देव ने समय सार लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब अपन को लगता है कि उनने लिखा, और मैं ये कह रहा था लिखना था। इसी के निमित्त से पंचम काल में अध्यात्म की गंगा बहनी थी। ये सर्वज्ञ देव ने, महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने अनंत काल पहले कि एक कुंद कुंद देव के आचार्य होंगे पंचम काल के भरत क्षेत्र में, और वो एक ग्रंथ की रचना करेंगे समय सार की, जिसके कारण अध्यात्म की क्रांति आएगी। ये सर्वज्ञ देव ने जाना कि नहीं जाना। अब प्रश्न है, कुंद कुंद देव हटा सकते कि मैं तो नहीं लिखता, मैं तो नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता समय सार, ऐसा हो सकता था। तो फिर कुंद कुंद करता हुए कि जो होने योग्य था वो हुआ, भाई स्वीकार करो। ये स्वीकार करते सब कर्तापन का बोझ हटता है, ये कह रहे आचार्य। बार बार सोचो, और तुम इसको तुम खंडित करके दिखाओ। अगर तुम में दम हो, अगर तुम इसको खंडित करोगे तो तुम्हें पूरे आगम को ही खंडित करना पड़ेगा, वरना ये बात कट नहीं सकती। इसलिए सारी दुनिया में क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने वाले तो बहुत हुए और हैं, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का खंडन किसी के बस का नहीं। क्यों कि वो ये बात जानते हैं कि अगर क्रमबद्ध पर्याय का खंडन किया तो आगम ही खतरे में पड़ जाता है। फिर करोगे, क्योंकि इतने प्रबल प्रमाण है आगम में उसका, और एक एक बात, इतने जीव मोक्ष जाएंगे, ये होगा, इतने निकलते हैं, ये सब कहाँ से बनाओगे, फिर कैसे बनाओगे हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं साहब, कैसे बनाओगे। 6 महीना 8 समय में 608। नेमिनाथ ने कह दिया द्वारका जलेगी तो जलेगी, आदिनाथ ने कह दिया मारीची महावीर बनेगा तो बनेगा। तो फिर जब इतने बड़े बड़े सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर पाया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते थे। जब वो ये समझाते थे कि आदिनाथ ने कहा समूह शरण में कि ये जो मारीची है ये भावी तीर्थंकर 24वीं तीर्थंकर में 24वां ये तीर्थंकर होगा महावीर नाम से। तो डॉक्टर साहब ऐसा बोलते थे कि साहब वहाँ पे किसी ने पूछा होगा कि ये 24वें तीर्थंकर होंगे, ये तो बात ठीक है, इनके माता पिता कौन होंगे। तो उनने नाम बताया होगा कि नहीं कि साहब इनके माता पिता सिद्धार्थ और तसला होंगे। तो किसी ने प्रश्न किया, डॉक्टर साहब कहते थे अब सोचो, प्रश्न करो कि तसला को सिद्धार्थ पसंद नहीं आए तो, सिद्धार्थ को तसला पसंद नहीं आई तो, अथवा तसला का जीव कहीं और फंस गया तो आया ही नहीं पाया, उसने कहीं पाप कर लिए और वो आ ही नहीं पाई यहाँ है। ऐसा कुछ हो सकता है। सुनो, अज्ञानी की कल्पना लोक में तो हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप में नहीं हो सकता। ये निर्णय कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो अभी सम्यक दर्शन दूर है।
कि नहीं साहब विकल्प तो हम ही करते हैं, घर तो फिर छोड़ो। जो एक पुद्गल परमाणु का कर्ता बनता है वो सारे जगत का करता है। जो एक विकल्प का करता है वो सबका करता है। इतना लॉजिक समझ में आया? तुम विकल्पों के भी करता नहीं, भ्रम मत पालो कि विकल्प तो हम कर रहे, कुछ नहीं। जो होने योग्य है उसके लिए जो विकल्प आने योग्य है भी आते। नहीं समझा? और सुनो, विकल्पों से कार्य नहीं होता, ये भी सिद्ध होता है कि क्यों कि उपादान नहीं होता और हमें विकल्प आते रहते हैं, वो कार्य नहीं होता। इससे पता चलता है कि रंच मात्र भी विकल्पों से कुछ नहीं होता और विकल्पों के कर्ता हम हैं नहीं। उपादान से होता है और उसमें जो निमित्त चाहिए, क्या रमेश जी, वो निमित्त मिले बिना रहेगा नहीं। अगर तुम्हारे लड़के को बिगड़ना है, उसकी ऐसी योग्यता है, तो उसे ऐसी भीम गली में बिगड़ा हुआ आदमी मिल जाएगा, बोलो, मंदिर में ही मिल जाएगा। क्या समझते हो? निमित्त खोजने नहीं जाना पड़ता। और हमारी सारी दृष्टि काय की है? काय की दृष्टि है कि नहीं? बोलो। कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं कि लड़की ने लड़का पसंद कर लिया अथवा लड़का ने लड़की पसंद कर ली। अब माँ बाप सोचते इस लड़के पे कुछ नहीं है, हमारी लड़की तो भयंकर दुखी रहेगी, कुछ है ही नहीं, सोचते हुए अपने दिमाग से पूरा लगाते। और देखना बे उनने पक्का कर लिया कि दुखी रहेगी, दुखी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और भाई साहब शादी हुई और कुछ ही साल में वो लड़का करोड़पति बन गया, जिसको ये मान के चल रहे थे कि ये तो बहुत दुखी रहे। और जिस लड़की की ने शादी करी थी करोड़पति क्या, वो लड़का ही मर गया, विधवा हो गई। क्या करोगे? विधवा से बड़ा दुख है संसार में कोई? करोड़ों अरबों की संपत्ति हो और विधवा हो जाए, इससे बड़ा दुख स्त्री की पर्याय में कुछ है ही नहीं। पता, विधवा का दुख स्त्री के लिए सबसे बड़ा। स्त्री के दो दुख सबसे बड़े लिखे शास्त्रों में, एक विधवा और एक बांझ। अगर स्त्री बांझ हो, उसके बच्चे ना हो, तो ये बहुत दुख बताया, और एक उसके विधवा हो जाए। तो भैया तुम्हारे निमित्त खोजने से कुछ होता है? कुछ होता है? अब चलो उल्टा करो, यहाँ चलो खूब देख दाख के शादी करी, लड़की का सब पता करा, सब, वो लड़का नंबर एक, बहुत अच्छा लड़का, पैसे, और लड़की आई और 15 दिन 20 दिन में भग जाए, बोलो अब उसको किसी से अफेयर, और तुमने करोड़ों रुपए की शादी करी, सब लगाया और भग गई, तुम्हारे घर का पैसा भी लेके भग गई। क्या कर लिया? सोच को कुछ नहीं, ये बिल्कुल भ्रम है। ये जीव बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत विकल्पों में उलझता है, लगा लगा लगा। और श्री गुरु कहते हैं कुछ नहीं, रंच मात्र भी तेरे सोचने से इन पर द्रव्यों में परिणमन नहीं होता। ऐसा जानकर मैं निश्चिंत होता हूँ और अपने स्वरूप में स्थिर होता हूँ। ऐसा जानकर माने ऐसा निर्णय कर कर मैं सर्वाकुलता का त्याग करता हूँ, सब पुण्य पाप पे छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं, ये साता और असाता, क्या लोक में भाषा है। लोगों को देखो, सर्वज्ञ देव का ही शासन है। लोक में समझते भले ही नहीं लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सब है तो सर्वज्ञ का ही शासन। कैसे? देखो लोग अपन भाषा, अब ये जबकि है जैन दर्शन की चर्चा, ये साता साता कर्म जो बताया, देखो लोग कहते हैं असाता हो रही है, लोग कहते हैं ना असाता हो रही। बुंदेलखंड तरफ तो बिल्कुल चलती है भाषा, साता बिल्कुल ही नहीं हमारे जी को सुनी। तुम्हारे हमारी तरफ तो ये भाषा है, विंडिज में है कि नहीं? कैसी? हमारे जी को बिल्कुल साता नहीं है। साता नहीं है माने, ये साता शब्द क्या है? साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, असाता वेदनी कर्म का उदय, इसी का नाम पुण्य पाप है। शास्त्रीय भाषा में उसे साता साता कहते हैं, कर्णन योग की भाषा, इधर पुण्य पाप कहते हैं, और दुनिया में इसे किस्मत कहते हैं। उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उसका भाग्य, सब यही है। सब मूल में कोई भाग्य नहीं होता, सब पुण्य और पाप के जे कर्म पूरब
कि ये खोटे है कि नहीं, तो भैया जो पूरब में करा था उसके हिसाब से सामग्री मिलती है, क्यों रोता है? क्यों? किसी का दोष नहीं है। पत्नियां सोचती हैं कि मेरा पति नहीं कमाता। पत्नियां क्या सोचती हैं? जिसका पति कमाता नहीं है, ज़्यादा पैसे, तो सोचती है हमारा पति तो कुछ भी नहीं कमाता, फला का पति तो देखो कितने पैसे कमाता है। अरे तू पति को दोष मत दे, तेरे ही भाग्य में नहीं है, इसलिए तुझे ऐसा पति मिला। घबराना क्यों भाई? सीता को रामचंद्र मिले है, तो इसमें सीता की है सारी खेल के राम का कुछ है? भाई सीता के भाग्य में राम थे, 14 वर्ष वनवास भटकना था, सीता ही के कर्म थे, राम के अपने थे, मेरा कहने मतलब। लेकिन इसमें तुम दोष दो राम को, कोई दोष वोष देने के लिए नहीं। इसलिए सीता कहती हैं कि किसको दोष दूं मैं, ये पूर्व में मेरा ही कर्म का उदय है, लेकिन अपन कर्म नहीं देख पाते। अपन को क्या दिखता है? इसके कारण कोई किसी को दुखी कर दे, अगर ऐसा वस्तु का स्वरूप हो, किसी के हाथ में किसी को दुखी करना हो, अगर ऐसा वस्तु का स्वरूप हो भाई साहब, तो सारी दुनिया खत्म हो जाए। ये दुनिया आज तक इसलिए तो चलती है कि यहाँ कोई किसी का करता धरता नहीं। बोलो, आप देखते हो स्वचालित व्यवस्था कितनी अच्छी होती है। आप देखना, कभी कभी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो रेड लाइट होती है ना, ये जब स्वचालित होती हैं, ट्रैफिक कभी जाम नहीं होता, देखा तुमने? और जिस दिन ये लाइट खराब हो जाए और वहाँ पुलिस वाला खड़ा हो जाए, इतना जाम लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है। अच्छा, पुलिस वाला ज़्यादा समझदार है कि लाइट? समझदार कौन है रमेश जी, जल्दी बताओ। लाइट है, लाइट के पास ज्ञान है कि पुलिस वाले के पास ज्ञान है? लाइट के पास ज्ञान है। अब रमेश जी तुम श्रोता बदलना पड़ेगा, तुम गणधर के लायक बचे नहीं। अरे यार आप समझे नहीं, हम जैसा अपेक्षा पूछते आप अपेक्षा नहीं समझते, आप जाट बुद्धि हो रहे हो। अरे हम कह रहे ज्ञान किसके पास है? लाइट तो जड़ है ना, ये जीव है। सोचता समझता कौन है? पुलिस वाला। तो देखो अपन क्या सोचते हैं, सोचने समझने से बढ़िया होगा, ये सोचते हैं कि नहीं? लेकिन आप साफ साफ देख लो, वो पुलिस वाला सोच नहीं समझने के चक्कर में जाम लगवा देता है। वो क्या है, लाइट तो क्या है कि 30 सेकंड की है, तो भाई 30 हुए बात खत्म। उसे वो ये नहीं देखती कि रोड पे कितने आदमी खड़े हैं, और पुलिस वाला देखता है, उसको राग द्वेष होने लगता है। अरे यहाँ से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो यहाँ वाले को कहते रुके रहो तुम, और आ जाओ, और आ जाओ, 2 और आ जाओ, चलो अच्छा तू भी निकल जा, अच्छा तू भी निकल जा। ऐसे करते करते इस तरफ वाले बहुत ज्यादा जाम वाले होते, फिर किसी को आकुलता हो जाती तो बस बीच में फंस जाता है। अब देखो ये आपने देखा, इससे सिद्ध होता है कि दुनिया स्वयं चलित चले तो ज्यादा व्यवस्थित चलती है। अगर उसको चलाने वाला कोई हो तो भाई साहब 100% दुनिया चलेगी ही नहीं, जाम लग जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन स्वीकार करता है, समझाता है, बताता है कि दुनिया कोई चलाने वाला ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ये दुनिया अपनी योग्यता से चलती है, अपने समय पे चलती है। हर द्रव्य का परिणमन सुनिश्चित है, उसका उपादान, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य वो लेके ही जन्मता है, उसको कोई करने धरने वाला नहीं। जैसे बालक 9 माह का पेट में, पहले माह में कितना बढ़ेगा, दूसरे माह में, तीसरे माह में, चौथे, कोई बढ़ाने वाला नहीं है, वो अपनी योग्यता लेके जन्मता है। और देखो कैसी दुनिया, क्या गजब सिस्टम है। मतलब सिस्टम देखो तुम, मनुष्य का बच्चा सबसे कमजोर पैदा होता है दुनिया में, सबसे कमजोर बच्चा मनुष्य का, और सबसे ज्यादा टाइम लेता है बड़ा होने में मनुष्य का बच्चा। और जानवर का बच्चा देखो, क्योंकि वहां पे व्यवस्था नहीं है, तो देखो जानवर का बच्चा पैदा होते ही 10-5 दिन में बात खत्म हो गई, खत्म। प्रकृति व्यवस्था देखो आप, कौन किसका करता धरता है। और तुम्हारा बच्चा, तुम विटामिन और ये और वो और पता नहीं क्या क्या सोच सोच के खिलाते हो, तो अभी मरमरियां हैं, बीमार पड़े हैं,
जो जैसा है, दवाएं खिला रहे हो मरे जाए, और जानवर का बच्चा एकदम। तो संसार स्वरूप कहता है कि कुछ नहीं, सब व्यवस्था बनी हुई है। मनुष्य की जो स्थिति है, जैसा उसका मोह है वैसे उसको बच्चे दिए जाते हैं। ख्याल में कि ले पोस, तू पोस, तेरे मोह ज्यादा है ना, तू पाल इनको बेटा, तू अपना जीवन खत्म कर लेनी है, वो खत्म ही हो जाता है। आजकल के मनुष्यों का तो जीवन बच्चे पालने और बड़े करने और शादी करने में खत्म हो रहा है। इनको कुछ नहीं पता, और फिर ये दुनिया का स्टेटस मेंटेन गिर रहा है, और कमाओ और बड़े बनो और ही करो, है ना, तुम्हें कौन पूछेगा। सब मान्यता खोटी है। देखो, प्रत्येक कर्म को स्वतंत्र जानो। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो ही तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में तुम्हारा यशस नाम कर्म का उदय होगा, भले ही तुम पे पैसा नहीं होगा तो भी भाई साहब तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलेगा। और तुम्हारा अगर यशस नाम कर्म का उदय कमजोर होगा, तुम पे बहुत पैसा होगा तो भी लोग तुम्हें गाली देंगे। मैं इतने बड़े आदमियों को जानता हूँ, वे बेचारे बहुत कोशिश करते मान सम्मान पाने की, कोई देने को तैयार ही नहीं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वे कुछ नहीं करते और उन्हें लोग बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। बोलो, नहीं है, नहीं समझ। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, आपके सामने नाम है लाल, ये तो बहुत बदमाश है। ये चाय वाला तो, वो तो लाल बहादुर शास्त्री तो इतने अरे बदमाशी माने राजनेता है, बहुत, इसका बहुत दिमाग, लोगों को समझ। क्या आपको उसके बारे में क्या व्याख्यान करवाते हो गद्दी पे। ये लाल बहादुर शास्त्री इतने सीधे थे, समझ में आया, इतने सीधे थे कि बेचारे उनके पास कोट भी नहीं था पीएम बनने पे, समझ में आया। और नेहरू जी हंसते थे, समझ, जब गृह वो थे रक्षा रेलवे मंत्री, तो नेहरू जी ने कहा एक बार उनसे कि जाओ तुम वहाँ कश्मीर में जाना, एक मीटिंग में चले जाओ। वहाँ ठंड होती थी, तो ये रेल मंत्री थे, तो उनने कहा साहब वहाँ ठंड बहुत होती है। तो बोले हाँ, तो क्या दिक्कत है। बोले कि मेरे पास कोट वोट नहीं है, अब क्या पहन के जाऊँ। तो इतना मैंने, नेहरू जी ने देखा, बाप रे बाप, इतना ईमानदार आदमी है इस दुनिया में है, रेलवे मंत्री होके कह रहा मेरे को कोट नहीं है। तो नेहरू जी ने कहा अरे मेरे भैया, इतनी इज्जत करते थे नेहरू, मैंने उनको अपना कोट दिया, तो भैया ये पहन के जाओ। 2-4 कोट से बोले नहीं, हम पे क्या, भाई इतनी सैलरी कहाँ है जो कोट मिले। और उनकी पत्नी ने बड़ी कहा कि कार, तो वो कार अभी भी रखी है म्यूजियम में, लोन पे ली, उसका लोन भरते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका लड़का किसी लाइन में लगा था, हाँ कॉलेज की लाइन में ना, एडमिशन फॉर्म में, और किसी ने कह दिया फिर ये देश के प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, कर क्या रहे हो। तो भैया उसको आगे लगा दिया, वो फॉर्म ले लिया। तो भाई साहब उनको पता चला तो उसको ही, उसकी बैंड बजाई जिसने वो फॉर्म दिया था कि जी क्या मतलब है इस देश में पीएम का लड़का है। वो लाइन में लग के आ रहा था और तुमने उसको आगे क्यों लिया, उसको निकाल दिया। सोचो बात, ऐसा आदमी भी जिसने कभी 2 रुपए नहीं कमाए, कुछ नहीं, कि बहुत सिंपल आदमी थे लाल बहादुर शास्त्री, बहुत से, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अभी प्राइम मिनिस्टर हमारा कर्म का उदय था कि नहीं, कोई राजनीति नहीं करी, कोई भाषण नहीं। मनमोहन सिंह पीएम, और 1 आध साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल। भाई साहब क्या करते हो तुम। लेकिन राजयोग लिखा के लाया है। तुम्हें लगता है ये चालाकी बदमाशी से कोई पीएम बनता है, ऐसे कुछ नहीं। अच्छे अच्छे जब कर्म का उदय आता है तो भाई साहब अच्छी अच्छी चालाकी, अच्छी अच्छी बदमाशी सब रखी रह जाती है, वो बात खत्म हो जाती है। अभी सबको लग रहा कि देखो मोदी बन रहा, मोदी का चमत्कार मत्कार नहीं है, अभी सब उसका राजयोग है। अभी कर्म का उदय गिरे तो उसी के संग वाले बगावत कर दें। क्या समझते हो, ये वस्तु का स्वरूप है। यही देखो, एक ये मुलायम का सिक्का बोलता था पूरे यूपी में, वो उसी के लड़के ने, समझ में, उसको बिल्कुल नीचे कर दिया, डाउन किया। अब खत्म, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें लगता है अरे लड़के ने कर दिया, ये निमित्त का कथन है भैया। कर्म जब आवे तो बात खत्म हो जावे। तो तुम, और तुम देखते हो निमित्त को। और सुनो गजब,
अब देखो अपने अपने देखने का दृष्टिकोण। हम काय को देखते हैं? निमित्त को। ज्ञानी काय को देखते हैं? कर्म के उदय को। दिखता नहीं है। और सुनो, महावीर क्या देखते हैं? और आगे उपादान को। महावीर को तो उपादान भी दिख रहा है, हमें तो उपादान दिखता नहीं। हमें तो कर्म का उदय भी नहीं दिखता, हमें तो केवल क्या दिखता है? निमित्त। लेकिन ज्ञानी को 100% सर्वज्ञ देव की वाणी पे भरोसा है, जिनेन्द्र देव की वाणी पे भरोसा है, आत्मानुभव है, उसे 100% निर्णय है कि जो कर्म का जैसा उदय होगा वैसे संयोग वियोग होंगे, वैसे शासन प्रशासन, वैसी सब व्यवस्थाएं बनेंगी, वैसे पद प्रतिष्ठा मिलेगी, इसमें कुछ नहीं चलती किसी की। और अगर वही बात भगवान से पूछो तो भगवान कहते चलो ये 2 नंबर की बात, अब 1 नंबर पे आ जा। हम ये कह रहे हैं कर्म का उदय भी कुछ नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है। तो ये कम से कम बाहर की निमित्त की दृष्टि तो तोड़ ही देना, इसमें तो बुद्धि लगाना ही मत। ये तो अपन को लगता है कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, अरे कुछ नहीं भैया, किसी के कुछ नहीं। देखो अब दूसरा उदाहरण भी याद आ गया मुझे। आडवाणी आपके सामने है, पूरा जीवन अभी भी 101 साल का होने वाला है वो, 99 पार कर गया, 100 का हो गया वो, सही बता रहा हूँ मैं। और देखो हम तो अभी बहुत कम उम्र है, आप लोगों की तो ज़्यादा है। आप लोग आडवाणी का संघर्ष बताओ। आपको पता नहीं है आडवाणी बीजेपी का दूसरा स्तंभ है। ये बीजेपी 2 स्तंभों पे खड़ी थी, माने शुरुआत की जो है ना, इसको थोड़ी मजबूती देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, भाई साहब इन 2 ही की जोड़ी थी। और सारी दुनिया कहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जाएगा और बीजेपी में पीएम का प्रबल दावेदार आडवाणी है, इसमें कोई शंका ही नहीं थी। बोलो क्या हुआ? अरे छोड़ो, उसके भाग्य में पीएम तो छोड़ो, राष्ट्रपति नहीं बन पाया। और जबकि बीजेपी के पूरे हाथ में था, उसे 1 मिनट में राष्ट्रपति बनाते थे। क्यों? वो मुर्मू को ढले आए उसके पहले वो कोविंद को ढले आए समझ में? क्यों? कि भाई ये आडवाणी से कुछ नहीं मिलेगा, कोविंद को बनाएंगे तो ये वोट बैंक तैयार होगा, मुर्मू को बनाएंगे तो ये आदिवासी वोट बैंक तैयार होगा। अब ये सब अपन की भाषा है, व्यवहारी जनों की ये भाषा है, अपन की भाषा है ना। ये देखो इनके वोट के चक्कर, ऐसा है नहीं। मुर्मू का प्रबल उदय था, बिल्कुल राष्ट्रपति का योग बन गया था, तो उसको भी नहीं पता था कि मैं राष्ट्रपति। आपको पता है जब मुर्मू पे खबर पहुंची कि तुम्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने वाले, उसने कहा क्यों मैं, मेरा क्या संबंध है भाई, मैं कहाँ से आ गई? बोले चुना गया, चलो। क्या ऐसा नहीं? फोन पे बोला मैं कहाँ से आ गया, बता वो कहाँ की है, उठा गया बैठा दिया। अब मुझे बताओ, इस संसार का स्वरूप समझ में नहीं आता तुम्हें कि वास्तव में क्या गजब की विडंबना है। जो आदमी वहीं बैठा है 50 साल, जिसने 60 साल लगा दिए पार्टी के लिए, देखो उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। हाँ, और जिसका कोई नहीं है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो क्या करें? सोचना बंद करो, यही गहरे आ जाएगा, मस्ती में जाओ। तुम तो आनंद लो और सहज स्वीकार करो। इसलिए तो देखो चक्रवर्ती बनने की चक्रवर्ती नहीं सोचते क्या? भरत जी जब चक्रवर्ती नहीं थे तो वे सोचते थोड़ी थे कि मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूँ, कुछ न कुछ नहीं, और एकदम आए कि भैया चक्रवर्ती, तो ठीक है चल। ज्ञानी हठाग्रह नहीं करते, ज्ञानी आ जाए तो स्वीकार करते हैं भूमिका के अनुसार, और नहीं आए तो कोई वांछा नहीं करते, निकांक्षित रहते हैं। गजब है कि नहीं? क्या ऐसे रहोगे तो आनंद आएगा कि दुख होगा? अगर श्रद्धा के साथ जियोगे तो आनंद रहेगा कि दुखी रहोगे? अरे दुखी तो रहते ही इससे हैं कि महत्वाकांक्षाएं पालते हैं, और इस मान्यता से पालते हैं कि हम करेंगे तो होगा, और दुख, जबकि होता कुछ नहीं। देखो जीव कितनी ताकत लगाता है, कितनी दौड़ लगाते हैं अपन सुखी होने के लिए, और करते करते एक दिन पर्याय पूरी हो जाती है।
और बुढ़ापा घेर लेता है और मृत्यु की सैया पर लेट जाता है। और श्री गुरु कहते देखो ये दौड़ लगा रहा था सुखी होने के लिए। एक वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? एक राजा का राज्य था और उसने कह रखा था कि हमारे यहाँ पर जो भी जितनी जमीन नाप ले उसकी, सुनी होगी सबने, 55 में पढ़ी वो कहानी। के साहब ठीक है, क्यों कि लेकिन एक बात है, आज तक जितनी भी जमीन लेने आए सब मर गए, पता नहीं क्या चक्कर है। एक ने कहा अरे मैं जाता हूँ, मैं नापता हूँ। खूब समझाया गांव वालों ने कि चक्कर में मत फंस, जो ये जमीन लेने गया वो कभी लौट के आया ही नहीं, तू मत जा, ये पता नहीं क्या है वहां। कह रही क्या बात कर दी? गया राजा से, मैं नापूंगा, मैं दावेदार हूं, मुझे दोगे? बोले बिल्कुल देंगे, जा। बोले झंडे गाड़ते जाइयो, जितनी जमीन नपती जाए दौड़ते जाइयो, और लेकिन शर्त है कि लौट के वापस यहीं आना है। अगर यहाँ लौट के आ गया, समझ में आया, तो तेरी है। अरे बोले साहब क्या आ जाएंगे। टिफिन भी दे दिया, पानी भी दे दिया कि रख ले, रास्ते में प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो भागा। तो सोचा ये पानी और टिफिन भी यार वजन है, थोड़ा कम भाग पा रहा हूँ, और एक दिन की तो बात ही है, कौन से मर जाएंगे। अगर टिफिन को फेंको इधर, भागा और भागते भागते भूल ही गया कि लौट के भी जाना है। और भागता रहा, सूरज डूबने को करे, लौटना भी तो लौटा, और हमेशा जो भी आता था वो लाइन पे आके गिर के मर जाता था। क्यों? ये कहानी तो काल्पनिक हो सकती है और काल्पनिक ही है, लेकिन है हकीकत हमारे जीवन की। हम जीवन भर दौड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि लौट के आना है। लौट के आना है माने पर्याय बदलनी है, दी एंड होना है, मरोगे यहाँ से। और अगर ये खोटे परिणाम रखे, अभिप्राय खोटा रखा, आत्मानुभव नहीं किया, तो महा दुख के समुद्र में डूबना है। ये सर्वज्ञ देव की वाणी है। मानो चाहे मत मानो, जब डूब जाओगे तब मानने लायक बचोगे नहीं। और अभी मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कुछ है। ठीक है भाई, करो अपनी मनमानी, जो करना है करो। तो अपन समझ गए, पर पदार्थों के हम कर्ता भोक्ता नहीं है। देखो भाई, अंदर ये भाव जो मिला है, पूरी ताकत लगा दो श्रद्धा के लेवल पर कि अब मैं अपने को आत्मा के अलावा कुछ नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसे परिणाम, चाहे जैसी शरीर की अवस्था, चाहे जैसे बाहर के संयोग, मैं 100% श्रद्धा के लेवल पर अब अपने को आत्मा के अलावा कुछ नहीं मानूंगा। चाहे जितने निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहे, चाहे शरीर की कैसी अवस्था बनती रहे, चाहे सुखरूप चाहे दुखरूप, मैं अपने को आत्मा के अलावा जड़ की क्रिया चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मैं जड़ की क्रिया का करता, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, मैं परिणामों का करता नहीं बनूंगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। मैं अपने अंदर में, और ये आप देखो श्रद्धा के लेवल पर देखो, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप क्रमबद्ध पर्याय को अपने हृदय में बसा के रखो, पुण्य पाप पे पक्का भरोसा करो, और त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करो। बस सुखी होने के 3 मंत्र, 3 मंत्र समझ गए? सुखी होने के 3 मंत्र। पहला मंत्र बोलो रमेश जी, क्रमबद्ध पर्याय का पक्का निर्णय, पक्का भरोसा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, कुछ भी उसमें शंका होनी ही नहीं चाहिए। चाहे कितने ही निमित्त का बोला बाला दिखे, कितना ही तुम्हें दिखे, नहीं साहब इनने ऐसा केस लिया, अरे कुछ नहीं, अनंत काल पहले अनंत सर्वज्ञ देव की वाणी में वस्तु का स्वरूप आया है। जिस समय जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस योग्यता से जब होना है वो होता ही है। एक मंत्र, एक मुझसे भटकना नहीं, श्रद्धा में बसा लेना, चाहे कुछ हो जाए। यही श्रद्धा में बसा है ना पैसे में सुख,
हैं? ये श्रद्धा में जो पैसे में सुख हटाओ और क्रमबद्ध पर्याय को बसाओ, पक्का करो। चाहे कोई कितने ही निमित्त की बात करे, कितने ही निमित्त के कथन आवे, कितने ही कर दे, बिल्कुल नहीं मानेंगे किसी की। भरोसा पूरा करना, समझ में आए? और सुनो, भरोसा करने ही में फायदा है, ये भी नहीं कि तुम डेढ़ बुद्धि लगाओ अपनी। अरे साहब तो लगाते रहो, दुख ही दुख मिलेगा, तर्क से कुछ नहीं मिलता। एक बात बताओ, उदाहरण दूं, थोड़ा घबराना नहीं। पत्नी अपनी पत्नी क्या पत्नी पति होते ना, पत्नी अपने पति पर शंका करे उसके कैरेक्टर पर और बार बार शंकित रहे, तो ऐसी पत्नी दुखी रहेगी कि सुखी? प्रश्न है, बताओ। कि नहीं, अगर पति खराब है, मैं तो कहता हूं वो भी तो तुम कर क्या लोगी, और शंका कर करके मिलेगा क्या तुम्हें? मैंने देखा दुनिया में जो स्त्री शंका करती है वो अच्छी खासी जिंदगी में भी जहर घोलती है। अथवा पति का कर लो, ऐसा नहीं पत्नी अकेले, और पति तो और खतरनाक होते हैं। पत्नी तो थोड़ी शंका कर ले तो कोई आफत नहीं होती, पत्नियां सह जाती, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस पति को अपनी पत्नी पे शंका हो जाए, पति नाम के प्राणी को, तो मर्डर कर देते हैं लोग। अखबार में नहीं पढ़ते क्या? वो काम पे गया और किसी ने कह दिया तुम्हारी पत्नी जो उसके साथ घूम रही थी, ना पूछा ना सोचा ना समझा, आया सीधा चाकू मार दिया, और बाद में चाकू मार दिया। पत्नी अस्पताल में, भैया क्या हो गया? फिर मैंने सुना तू उसके साथ घूम रही थी। अरे भैया वो तो मेरा चचेरा भाई आया था। ओ भैया, अभी जी अब कह रहा, अब मैं क्या करूं क्या? तो बात ही खत्म हो गई। ऐसे होते ना, तो ऐसे अपन यहाँ करो। श्री गुरु कहते हैं कि तुम मत मानो क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है, तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन हम गारंटी दे रहे तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब बोलो, अब दुख चाहिए कि सुख चाहिए? मत मानो, हमारी मत मानो तुम, लेकिन जिस मान्यता से जी रहे हो उस मान्यता में दुख कष्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। भरोसा करना तो सीखना पड़ेगा। तुम ज्यादा शंका करोगे बीमार बने रहोगे। देखो कई लोग ज्यादा ही हो जाते ना, खाने पीने में शंकालु हो जाते हैं, देखे होंगे तुम, जो शोध वाले बहुत हो जाते हैं। इन शोध वालों की इसलिए कब्ज ठीक नहीं होती कभी। घबराना नहीं, ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा। हाँ, जो ढोंगियों के लिए बोला। मैं जितना भी नेगेटिव बोलूं ढोंगियों के लिए, ठीक है। हाँ, ये पहली शर्त है मेरी। जो सही है वे सही है, उनकी बात नहीं। जो ढोंगी है उनके लिए बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो सही है। हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि जो चीज देखेंगे कैसे बनी, क्या डला क्या नहीं डला, इतने विकल्प। अरे भैया तू भग जाए ऐसे, खा खाए पूरा यार, तू ऐसे खाएगा ये जहरीला और हो गया तेरे देखने से, क्योंकि इतनी नेगेटिव नजर डाल रहा है तू। गलत है कि नहीं? अरे खाओ तो चाव से खाओ, प्रेम से खाओ, मस्ती से खाओ। कई लोग ऐसे खाएंगे बिल्कुल धीरे। इसमें क्या क्या डला है? अरे भैया यहाँ कोई आफत नहीं हो गई तुम्हें? अगर इतनी शंका है तो इस घर में पानी भी नहीं पीना। तुम जहाँ निशंकित होके खा सको वहाँ खाओ। कई लोग जैसे इसमें आ जाते जी तुम्हारे इधर ऊपर, तुम लोग शोध बोध का भोजन में ऊपर आ जाए, मंदिर बनता अपने, सब देखते फिरेंगे। हमारे मतलब का तो जी, अरे तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है। नहीं समझ में? अरे तुम्हें जो हमारे मंदिर पे भरोसा नहीं है, हमारे मंदिर वालों के भोजन पे भरोसा नहीं है, तो तुम काहे कोई आए क्यों भाई? सीधे जाओ ना अपने घर में अपनी घरवाली से बनवाओ, वो बहुत भरोसे वाली है। हम तुम्हारी घरवाली को जबकि जानते हैं वो क्या करती है? हम तुम्हारी घरवाली को भी जानते हैं और तुम्हें भी जानते हैं। नौटंकी करने वालों का कुछ नहीं होता क्यों? कोई हम कोई दूसरे ग्रह में थोड़ी रहते हैं, हम इसी ग्रह में रहते भाई। हमें सब पता नहीं है। ये मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसे जो शंकालु प्रवृत्ति के, उनको दुख के अलावा क्या, मैं समझाना चाहता हूँ क्या मिलता है?
कुछ मिलता है? तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं, तुम्हें बैंक पे भरोसा नहीं। क्यों? ये बैंक में जो पैसा रखा है, अगर सही बात बताओ, तुम इसमें भरोसा तोड़ दो तो क्या होगा? तुम्हारा भी यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? क्या ये बैंक बंद ना हो जाए, ये खा ना जाए मेरे पैसे, क्या बोलो, आप मरो। भाई साहब, आपको जितना सुख मिल रहा है ना अरविंद जी, वो भरोसे ही पे मिल रहा है। जहां जहां भरोसा नहीं है वहां तो दुख ही दुख मिल रहा है। बोलो, यहाँ शांति से बैठे हो तो पत्नी पे भरोसा है ना कि वो पैसे किसी को देगी नहीं, रखेंगे सब सुरक्षित। और अभी शंका हो जाए कि उसका भाई आया, ऐसा ना हो 2-4 गड्डी उठा के देते भाई को, ऐसी शंका हो जाए, मान के चलो। है तुम्हारे साले वाले तो है ना, है कि नहीं है? लेकिन इनके साले बहुत अरबपति आदमी भाई, ये कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? हाँ, जो पूछ रहे हैं तो भाई चलो, ऐसा कोई ऐसा हो किसी की पत्नी का माय का कमजोर हो और पति वैसा वाला हो, तो ऐसा कभी कभी पति को शंका हो जाती कि जब अपने मायके वालों को न दे पैसे, तो देखो वहीं से दुख चालू हुआ, वहीं से दुख हुआ चालू। श्री गुरु कहते बताओ दुख की जड़ कहाँ से आई? ऐसे ही तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, तुम्हें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, तो सर्वज्ञ देव की पूजा करने का फायदा क्या है? तुम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हो और उनका भरोसा 1 रुपए का नहीं है। कोई पत्नी से बड़ा प्रेम करे, गहने दिलवावे, साड़ी दिलवावे और सब कुछ करे, समझ में आया? और शंका करे। उदाहरण देना, मैं थोड़ा उदाहरण समझना। जैन साहब इधर दो, कोई अपनी पत्नी से बहुत पैसे देवे, गहने देवे, साड़ी देवे, खूब शॉपिंग करावे, लेकिन शंका करे, बोले ऐसी पत्नी खुश होगी? है? कदम कदम पे शंका करे, तू वहां पलट के क्यों देख रही थी वहां? अरे भैया वो कह के तेरे साथ में रहने ही नहीं। सुनना मेरी बात, ऐसे श्री गुरु कहते तुम भगवान के साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहे हो, खूब पहुंच रहे हो भगवान को, कहीं पानी ना रह जाए, खूब लगे रात दिन घिस रहे हो, हैं? और माथे पे मेरे रखो, इस पर लड़ाई झगड़ा चल रही है, खूब भगवान की पूजा चल रही है, खूब चल रहा है, खूब वो पालकी में हम बैठेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और सुनो, भगवान कह रहे हैं यार सुन, तू इतनी सेवा कर रहा मेरी, तुझे मेरे पे विश्वास है कि नहीं? वो तो बिल्कुल नहीं। भगवान पे क्या बीतती होगी? वो तो अच्छा है जैनियों के भगवान पे कुछ बीतती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बेचारे हिंदुओं के भगवान के चक्कर में फंस जाते तुम, तो वे तो बेचारे रो रो के परेशान हो जाते, कहते हैं जी भगत कैसा है, इसलिए उनके भगवान दुखी हैं बहुत, क्योंकि वे बेचारे अच्छे अच्छे श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते और भगवान की सुनते हैं ही नहीं। वे कहते हमारी सुनो, कहते नो, झंझट नहीं, चुपचाप रहो। वो कहानी याद है कि नहीं साधु वाली, तो चुपचाप लेटे रहो, पैर दबाऊंगा कि यार भैया मेरे कोई डर नहीं। अच्छा, गांव में सेठियों से खूब दबवा है, पैसे मैं गरीब हूँ तो मेरे से नहीं दबवाओगे? अरे बोले बात उसकी है ही नहीं यार, अभी कोई बोले चुपचाप लेटे रहो, मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। ऐसी सेवा करते हैं अपन, देखे तुमने? आपको लगता है चुटकुला, मैं रियल बता रहा हूँ। पहले एक बहुत बड़े साधु महाराज, मतलब अभी भी है, तो हम भैया वृत्ति करने जाते थे, तो भाई साहब उनके पैरों में दर्द होने लगता था भैया वृत्ति के कारण। माने समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? एक बार बताओ, रमेश जी सोचना, तुम्हारे तलवों को घी से 100 आदमी रगड़े, क्या होगा तुम्हारा? भाई साहब मैं 100 आदमी तो कम कह रहा हूँ, 150 आदमी लाइन लगी, दौड़ा दौड़ दौड़ा, वही जो ऐसा लगता है जिसको जितना मलो उतना पुण्य, जितना रगड़ो उतना पुण्य। 25 साल पहले जब लाइन में लगा था, हाँ आप भी लगे थे, सागर में था। हाँ सागर में जब मेरा नंबर आया तो महाराज जी मेरे पास हो गया। हाँ, क्या करें सच में, मतलब वो तकलीफ है कि भैया क्या कर, कि भैया मेरे को तकलीफ हो रही, क्यों कर रहे हैं? कि नहीं महाराज हमें तुम्हारी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र में लिखा है कि साधु की भैया वृत्ति होनी चाहिए, तो हम तो करेंगे चाहे तुम्हें तकलीफ हो, बताओ। जबकि भैया वृत्ति किसका नाम? कि उनको अनुकूलता बने, प्रतिकूलता नहीं बनानी है उनको। अरे वो कहीं से चल के आए हैं, तकलीफ हो रही, पैरों में दर्द हुआ, तो थोड़ा बहुत कोई दाब दे, बस इतना। ये नहीं कि भैया सवाई दाब दो, हैं? अगर अपने घर में बताओ अपने सारे दबाने लगे पैर, तो क्या होगा?
कि पापा थोड़ा हम भी, अरे भैया मर जाएंगे हम तो, हैं? ऐसे ही है संसार का स्वरूप क्या नहीं। लेकिन अपन को तो कुछ मतलब नहीं। ये भगवान का प्रक्षाल होता है, मैं देखता हूँ अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुके हैं, तो अभी जो आएगा बोलो। अरे भगवान से तो पूछो। डॉक्टर साहब तो बहुत खतरनाक बोलते थे, बहुत बहुत बोलते थे। वो कहते थे कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें कोई ऐसा करे तो, तुम जैसा भगवान के साथ खेल खिलौने जैसा, और तुम सोचते हम बड़े सम्मान कर रहे हैं, और जबकि प्रक्षाल होके रख गए भगवान, सिंहासन विराजमान हो गए। जे भाई साहब आए, अपनी धोती पहनी, कपड़ा उठाया, फिर चालू हो गए। क्यों? नहाए हुए को नहाओ, तुम्हारे साथ हो कोई करे। अभी जाओ घर में, कोई तुम ऊपर पानी डाल दे, कैसा लगे तुम्हें? तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तू कौन सी भक्ति करता है समझ में नहीं आता। ये तो अच्छा है कि वीतरागी का मार्ग है, जिनेन देव वीतरागी है, वरना तेरी भक्ति तो दुखदाई है, जिसे तू भक्ति समझता है। साहब ऐसा मत कहो, लोग छोड़ ही देंगे। छोड़ दो ना, काहे को इतना वो करते हो? ये जो धमकी देते हो छोड़ देंगे छोड़ देंगे, ये छोड़ ही दो ना एक बार, हम भी तो देखें कि क्या होता है। छोड़ दो, देखते होता कि नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारे छोड़ने से डिस्टरबेंस कम हो जाए और बढ़िया होने लगे। घेर रखा है। तो समझिए, पहला मंत्र कौन सा मंत्र? पक्का पक्का, चाहे कुछ हो जाए, ये मंत्र नहीं छोड़ना। दूसरा मंत्र, पुण्य पाप पे अखंड श्रद्धा, बिल्कुल पक्की। जब तक पुण्य पाप के जैसे उदय चलेंगे, वैसी सामग्री मिलेगी। कोई कमाने बमाने से पैसा नहीं आता, कोई मकान बनाने से नहीं बनता, कुछ नहीं होता। जब जो समय आएगा वो अपने आप उदय प्रमाण आ जाएगा। ये अखंड श्रद्धा रखो, ठीक है। जब ये तुम दो श्रद्धा रखोगे तो तीसरी श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव की अपने आप होने लगेगी। छोटे दादा है ना, तो क्रमबद्ध पर्याय और पुण्य पाप पे भरोसा और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ही अंदर विराजमान, उसमें अपनापन करे बिना कहाँ रहोगे। हो गया सम्यक दर्शन के नहीं? 3 मंत्र हो गए, और ये तुम्हारा तीसरा मंत्र जो है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, उसमें ये 2 मंत्र तुम्हारे कमजोर हैं। तुम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम की जगह सीधा नमो लो सब सावणम बोल रहे। 4 वो खटा दे रहे, वो काम ही नहीं कर रहा। वो मंत्र काम कैसे करेगा? मंत्र पढ़ा के नहीं है। वो पुष्पदंत भूतबली कहानी है, जब क्या नाम था, पुष्पदंत और भूतबली और धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य जब बूढ़े हो गए तो उनने चाहिए था ना कि भाई हमारे अंग आगे चले जाए, कोई रचना करे। तो पुष्पदंत और भूतबली आए थे, तो उन्होंने उनकी परीक्षा करने के लिए क्या किया, एक मंत्र दिया उनको कि भाई इस मंत्र की सिद्धि करके आओ। तो दे दिया मंत्र। तो मंत्र की जब सिद्धि करी तो 2 देवियां प्रसन्न हुई। एक के दांत बाहर निकले थे, एक की एक आँख फूटी हुई थी। तो उनने कहा कि यार ये मंत्र में कुछ कमी है। जब तो ऐसी ये देवियां प्रकट हुई ना, सुनने तो कहा सुंदर देवियां प्रकट होंगी। उनने देखा कि एक ऊपर की लाइन में एक अक्षर कम है और नीचे की लाइन में एक अक्षर ज़्यादा है। तो उस मंत्र को सही किया और फिर उसको करा, तो फिर बहुत सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो लौट के आए तो धरसेनाचार्य को कहा कि महाराज हमने थोड़ा सा आपकी आज्ञा के बिना ही वो मंत्र सही नहीं था, सुधार गए। बोले बहुत अच्छा, तुम्हारी परीक्षा करी थी हमने कि तुम योग्य हो कि नहीं। तो माने मंत्र में जरा सी गलती हो तो श्री गुरु कहते भेद ज्ञान के भी मंत्र हैं, आत्म कल्याण के भी मंत्र हैं। कौन से मंत्र बोलो? पहला मंत्र क्रमबद्ध पर्याय, इसका जाप करो। हैं क्या करो? जाप। नमोकार मंत्र की जाप छोड़ो मतलब वो एडिशनल में 2, एक जाप ये 2, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, एक जाप 2 बिल्कुल। और ऐसी श्रद्धा के लेवल पर टच करो कि 100%
एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन सुनिश्चित है, मैं उसका करता धरता। दूसरा मंत्र, सब पुण्य पाप के खेल हैं, ये संयोग वियोग शरीर सब कर्माधीन व्यवस्था है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं कुछ इनमें करने धरने वाला। तीसरा मंत्र, मैं एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है, चाहे मुझे कैसे ही विकल्प घेरें, चाहे मेरे शरीर की कैसी अवस्था हो, मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक ही हूँ, चाहे इंद्रियां रहें चाहे ना रहें, चाहे सुनाई दे चाहे नहीं दे, मैं जानने देखने वाले के अलावा कुछ और नहीं हूँ, मैं करने धरने वाला। ऐसी उस अखंड त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करना और इन दो मंत्रों की सहायता लेना। तीसरे मंत्र से सिद्धि होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग रूपी महल में प्रवेश हो जाएगा। ख्याल में आ गया? और आगे कालांतर में सिद्ध होने वाला हूं मैं ही सिद्ध होऊंगा। देखो हमारे एक मित्र सुनील जी, कल उनसे बात चल रही थी, मैंने रात को कहा था उनसे, कहने लगे पंडित साहब ये बात कम लोगों को समझ में आती है, बहुत कम। मैंने कहा ये अपने हित में है, इससे सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कि क्यों? कि उनने कहा था कम लोगों को समझ में आएगी, अगर ये ज़्यादा लोगों को समझ में आया है तो डाउटफुल हो जाएगा। बिल्कुल। और सुनो, कम लोगों को समझ में आएगी, और उनने कहा था जिनको समझ में आएगी वे भावी सिद्ध हैं, और हमें समझ में आ गई। इसका मतलब अपन तो गए अब संसार से, अब अपन को कोई रोकने मोकने वाला नहीं है। हम तो बिल्कुल पक्का भरोसा है हमें, मुझे 1% डाउट नहीं है कि मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा। वो तुम्हें डाउट हो सकता है अगर वो अधिक भाव की दृष्टि होगी तो, जड़ की क्रिया की दृष्टि होगी तो। क्यों? कि तुम्हें सिद्धालय जाने वाला वो ही दिखाई देता है जो बिल्कुल ऐसा बैठा हो। तुम्हें लगता है ये तो चला जाएगा, हम कहाँ से चले जाएंगे, अभी तो हम व्यापार करते हैं। ये व्यापार करने वाला अपने को मानना मिथ्या दर्शन है। सहजानंदी